अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद राशिद, फादर एंड सन्स का फादर यानी अब्बा जी और आपका चाचा अपने वादे के मुताबिक फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक नए सेक्टर का बताया था कि जापान में हमारे नौजवानों की बड़ी ज़रूरत है और वो बिल्कुल तैयार हैं आपको लेने के लिए, लेकिन हमने उसके लिए तैयारी करनी है। हम तैयार नहीं हैं, वो तो तैयार है लेने के लिए, लेकिन हमने तैयारी करनी है। हमने क्या तैयारी करनी है वो मैंने आपको बताया था कि हमें जापानी ज़बान जो है ना वो सीखनी है। अब अक्सर वालिदैन ने और बच्चों ने मुझे मैसेज करके, मेरे टेलीफोन के ऊपर रिंग करके मुझे जो है ना वो कहा है कि हमें बताएं कि जापानी ज़बान सीखनी कहाँ से है और ये ज़बान सीखने के बाद वो किस किस जॉब में नौकरी कर सकेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि जापान में कई ऐसी कंपनियां हैं जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग ये इलेक्ट्रॉनिक्स का। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के सामने हाथ उठा दिए कि अगर हमें बाहर से बंदे वर्कर नहीं मंगवा के देंगे तो हम अपना सेटअप उठा के किसी दूसरे मुल्क ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए बंदे नहीं हैं। आप देखें कि भी उनके पास वाकई बंदे नहीं हैं। ये चाचा आपके साथ जो है ना वो झूठ नहीं बोल रहा और ना ही कोई ऐसी अपनी वीडियो की रेटिंग के लिए आपसे बात कर रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी एजेंसी जो है वो उन एजेंसियों में शामिल नहीं है जो जापान में लोग भेजेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की खिदमत के लिए, आप लोगों को सही मशवरा देने के लिए मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। मेरा कोई लालच नहीं है इसमें कोई लालच नहीं है। कभी मैं वीडियो करूँगा आपको बताऊँगा तो आप मेरे पास भागे भागे आएंगे, चाचा जी जापान पर जो आते। चाचा नहीं भिजवा सकता, हाँ चाचा तो दस देगा तैयारी किस तरह करनी है और केड़े चाचे ताई नू मिलना जाके, ठीक है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो फैक्ट्रियों में है। ये बूढ़े लोगों की देखभाल करने के लिए बंदे चाहिए। वो हमारा बंदा मैट्रिक पास, एफए पास हो और छोटे मोटे जो कोर्स हैं वो कर ले कि पेशेंट को, मरीज को या बूढ़े बंदे की देखभाल कैसे करनी है। वो बड़ी डिमांड है उनके पास अपने बाबे, अपने माइयों को संभालने के लिए टाइम नहीं है। वो किसने करना है? वो हमने करना, लेकिन हमने मुफ्त नहीं करना। हमने पैसे लेने, 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़ुबान सीखनी है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लम्बर, मैसन, कारपेंटर, हर वो बंदा जो सऊदीया जा सकता है वो जापान भी जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके जो सबसे आसान काम है जो हर बंदा हमारा कर सकता है वो है रेस्टोरेंट्स में, होटलों में बतौर वेटर। टेक्निकल स्टाफ चाहिए, हर किस्म का बंदा चाहिए उनको, क्योंकि उनके पास नौजवान नहीं है, कम है, जितने चाहिए उतने नहीं हैं। लेकिन अब जो है आपके ज़हनों में सवाल आता होगा कि ज़ुबान सीखने के लिए कितने के पैसे लग जाएंगे। तो मेरे भाई ये 25-30 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक लगेगा फीसों में। अब कुछ इदारे ऐसे भी आ रहे हैं जो कि इसे भी कम पैसों में करवा देंगे। तो आप अपने को तैयार करें कि ज़ुबान आपने सीखनी है। आप 3 महीने ये जो आप टाइम तय करते हैं ना, लाहौर दा पावा वगैरह और ये जो वीडियोस हर वक्त देखते रहते हैं, उनको छोड़ें, 3 महीने के लिए छोड़ दें। जापानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से इनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे वो ट्रेनिंग का मवाद भी पड़ा हुआ है, उनके कुछ टेस्ट भी पड़े हुए हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ इदारों को इजाज़त दी है कि वो जापानी ज़ुबान शुरू करवाएं और वो उन्होंने जापानी हुकूमत से भी उनकी अप्रूवल लेके दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से ज़ुबान सीखें। फिर वो आपका टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट की $600 फीस होगी, वो टेस्ट करवाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो बच्चा ज़ुबानी लैंग्वेज का कोर्स पास कर लेगा, कई एजेंट आपके घरों के चक्कर लगाएंगे, आपके अब्बा जी की आगे मिन्नतें करेंगे, आपके रिश्तेदारों से आपके ऊपर प्रेशर डलवाएंगे कि आप हमारी एजेंसी से बाहर जाएं,
आप हमारे पास आ जाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जापानी ज़बान सीखने में बहुत कम लोग हैं और जो ज़बान सीखने का बहुत बड़ी डिमांड है। और ये 1,35,000 से ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे आपके, ये भी मैं बता दूं। और उसके अलावा ज़बान के पैसे हैं, ज़बान सीखने के, ये आप कर लें। एक टेस्ट दिसंबर में हो रहा है, उसमें तो आप नहीं अपीयर हो सकते। अगला टेस्ट के लिए तैयारी करें, मई में टेस्ट होगा। आप आज से तैयारी शुरू कर दें, 3 महीने में आप ज़बान सीख सकते हैं जितनी उनको चाहिए आपको, बेसिक लैंग्वेज। N5 और N4 ये 2 लेवल कर लें या आपको उससे जॉब मिल जाएगी, इससे वीज़ा लग जाएगा आपका। ये आसान है। जो आप N3 के तरफ जाएंगे तो मुश्किल होता जाएगा। आप N4 N5 इट्स सफिशिएंट एनफ। ओके, अच्छा अब मैं बता दूं कहाँ से सीखनी है। आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लाहौर में हैं, अगर आप लाहौर में हैं तो ये अब इस वक्त जो है ना आपके मेनसोल मैन पावर वाले ने ये काम शुरू कर दिया हुआ है। इसके अलावा हैप्पी होम वाले अगले 15-20 दिन में शुरू कर रहे हैं। AM इंटरनेशनल हमारे अतर शाह साहब की एजेंसी है, वो भी शुरू कर रहे हैं। ये दिसंबर में कहीं शुरू कर देंगे वो। साद सलमान एक मशहूर नाम है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी काम किया है रोमानिया के लिए। साद सलमान इंटरनेशनल ये जौहर टाउन में है कहीं। इसके अलावा न्यू हैप्पी होम वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लाहौर नहीं आ सकते, सियालकोट के इर्द गिर्द रहते हैं, तो वहाँ पे अकरम एंटरप्राइजेज वाले हैं। अकरम एंटरप्राइजेज वाले सऊदीया का काम करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको जो है ना ये रजिस्ट्रेशन हो गई इनकी जापान पे के लिए, ज़ुबान सिखाने के लिए ये भी मैदान में आ गए हैं। अगर आप रावलपिंडी में हैं तो रावलपिंडी में बड़ा मशहूर नाम है, आप सब जो लोग बाहर जाने जाते हैं वो जानते होंगे, यूनियन ट्रेड वाले चांदनी चौक में यूनियन ट्रेड सेंटर। ये जमीन साहब बड़े बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं तो जब मिला हूँ मैंने तो ये महसूस किया कि एक अच्छे इंसान है। यूनियन ट्रेड सेंटर वाले इन्होंने भी ये ना ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। इनका ट्रेनिंग सेंटर दूसरी आप यहाँ से ज़ुबान भी सीख सकते हैं, दूसरी जो स्किल्स चाहिए जिसके लिए वीज़ा लगवाने के लिए या वहाँ पे काम के लिए, तो वो स्किल्स भी सिखाते हैं वो। ठीक है, तो ये दोनों 2 in 1, ये 2 in 1 है। इसके अलावा अगर आप जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है आपका, वहाँ से लाहौर में, रावलपिंडी में, सियालकोट में नहीं आ सकते, तो वहाँ पर मुल्तान में यमुना एंटरप्राइजेज वाले हैं। यमुना मुल्तान में हैं, यमुना वाले आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो जापान में आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं बेमुकाबला दूसरे ममालिक के, जो जहाँ पे हमारी रवायती तौर पर मैन पावर जा रही हैं उसकी निस्बत आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप बेटा डंकी से बचें। डंकी में जाने का कोई फायदा नहीं है, जिंदगी भी और जवानियां भी तबाह हो जाती हैं। यहाँ बीवी इंतजार करती रहती है, वहां पे बच्चे के 10 साल पेपर ही नहीं बनते। तो इसलिए आपने डंकी की तरफ नहीं जाना, जिंदगी को दाव पे नहीं लगाना। उससे बहुत कम पैसों में, जितने पैसों में आप डंकी करते हैं उसमें आपको 15 बंदे जा सकते हैं जापान। तो ये आप इसके लिए तैयारी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको और नई नई बातें बताऊंगा। मैंने आपको तैयार कर देना है इंशाल्लाह, मैंने आपको तैयार करना है, आपकी सोच को बदल देना है, हलाल तरीके से अच्छे तरीके से आएँ। और ये जो आप जो है ना नाजायज़ तरीकों से आप भी परेशान होते हैं, पीछे माएँ भी रो रो कर दुपट्टे गीले कर लेती हैं कि बच्चा पता नहीं उन्हें इटली जाना सी, रस्ते से किस आज रोटी मिली है, सफ़र है वे पता नहीं जिंदा पहुँचता भी कि नहीं पहुँचता। वो काम नहीं करना आपने, वो काम नहीं करना। हाँ, अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा यूरोप जाने के भी तरीके हैं। वो भी हमारी गवर्नमेंट यूरोप इन्होंने हमारे पीछे पड़ गई है कि अपने बच्चे दें, हमारे जो नौजवान है वो उनको भी ज़रूरत है, उसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।